प्रजातंत्र में संविधान द्वारा नागरिकों को समान अधिकार दिए जाते हैं। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार प्राप्त है। तमाम जो अधिकार लोकतंत्र में एक व्यक्ति के पास है, उनमें सबसे बड़ा मतदान का अधिकार है। राजनीति भी मत में सिमटी है। जनता के मत से ही राजनीतिज्ञ की किस्मत का फैसला होता है। किसी भी प्रजातंत्र की सफलता का आधार मतदाता की दूरदर्शिता और जागरूकता पर निर्भर करता है। नमस्कार, जनादेश 2024 में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका गौतम। तो हिमाचल प्रदेश में इस सप्ताह चुनावी माहौल और गर्माने वाला है। 1 जून को आखिरी चरण में प्रदेश में मतदान होना है और ऐसे में प्रत्याशियों के हक में हवा बनाने के लिए स्टार प्रचारकों ने प्रदेश का रुख करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा आज प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ खास रहा दिखाएंगे आपको। उससे पहले देखिए जनादेश हेडलाइंस। श्री नरेंद्र मोदी कल रहेंगे प्रदेश दौरे पर। नाहन व मंडी में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। रैली को लेकर तैयारियां पूरी करने में जुटे भाजपा कार्यकर्ता। अनुराग सिंह ठाकुर ने सुजानपुर में चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर साधा निशाना। कहा, अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे मुख्यमंत्री। ऊना के बंगाणा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए की वोट अपील। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए विधायकों पर साधा निशाना। पच्चीस मई को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे हिमाचल में प्रचार। कांगड़ा और हमीरपुर में करेंगे चुनावी रैली। कांगड़ा से राजीव भारद्वाज और हमीरपुर से अनुराग ठाकुर के लिए करेंगे वोट अपील। और 26 मई को हिमाचल आएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस प्रत्याशियों विनोद सुल्तानपुरी और सतपाल रायजादा के पक्ष में नाहन और ऊना में करेंगे चुनावी जनसभाएं। जनादेश की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे से करेंगे। कल देवभूमि हिमाचल में प्रधानमंत्री की 2 रैलियां होने जा रही है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री की पहली रैली सिरमौर के नाहन में होगी। नाहन के चौगान मैदान में इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके बाद दूसरी रैली प्रधानमंत्री मोदी मंडी के पड्डल मैदान में करेंगे। यहां भी रैली को लेकर तमाम तैयारियां और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं दूसरी तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह की है, जो प्रधानमंत्री के बाद हिमाचल के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह 25 मई को हिमाचल का दौरा करेंगे। इस दौरान अमित शाह कांगड़ा और हमीरपुर में चुनावी रैली करेंगे। हमीरपुर में भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के लिए वो वोट अपील करेंगे और फिर कांगड़ा में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज के लिए जनता से वोट मांगेंगे। वहीं नाहन के चौगान मैदान में भी भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों में जुटे हैं। नाहन में शिमला संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप के लिए प्रधानमंत्री चुनावी वोट अपील करेंगे। नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में मौजूद है और आपको ये बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी चौगान मैदान में विशाल चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। रैली को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, तस्वीरें आपको यहां से दिखाना चाहूँगा। और आपको ये बता दें कि इस चौगान मैदान में करीब 40,000 लोगों के पहुंचने का दावा यहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री की इस रैली को लेकर लगातार तैयारियां यहां पर जो चल रही है और भाजपा के कई बड़े नेता लगातार यहां पर जो वो डेरा डाले हुए। आपको बता दें, इस रैली में कई बड़े भाजपा नेता मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री के अलावा। इसके साथ साथ मुख्य रूप से यहाँ बात करें, प्रधानमंत्री के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल यहाँ पर रहेंगे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार यहाँ पर रहेंगे। उनके साथ साथ शिमला संसदीय क्षेत्र के जो प्रत्याशी सुरेश कश्यप वो यहाँ पर रहेंगे। और 17 विधानसभा सीटों पर जिन भी उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था विधानसभा का, वो तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले। और रैली की तैयारियों को आज अंतिम रूप यहाँ पर जो दिया जा रहा है। वही आपको ये बता दें, प्रधानमंत्री की रैली को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों में भी यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन से सतीश शर्मा। हिमाचल में चुनाव प्रचार अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है। केंद्र से बड़े चेहरे भी अब प्रचार के लिए हिमाचल का रुख करने लगे हैं और इसी कड़ी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सिरमौर के नाहन और मंडी के पड्डल में चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। कल 24 मई को उनका चुनावी दौरा होने जा रहा है और इसके लिए क्या कुछ तैयारियां प्रदेश में की गई है, देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का दौर अब अपने आखिरी चरण में है। 25 मई को छठे चरण की वोटिंग होनी है और फिर
1 जून को 7वें चरण के लिए हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों और विधानसभा की 6 सीटों पर मतदान होना है। आखिरी दौर में अब केंद्र के बड़े नेताओं के हिमाचल आगमन का दौर भी शुरू होने लगा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में चुनाव प्रचार के लिए कल पहुंचने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के चुनावी दौरे को लेकर हिमाचल में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली रैली कल सुबह नाहन के चौगान मैदान में करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी चुनावी रैली मंडी के पड्डल मैदान में होनी है। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है, पहला दौरा हिमाचल में इस चुनावी माहौल में वो होने जा रहा है। 24 मई के दिन, शुक्रवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में 2 चुनावी रैलियां करने जा रहे हैं, नाहन के चौगान मैदान में और मंडी के पड्डल मैदान में। नाहन में शिमला संसदीय सीट के जो प्रत्याशी सुरेश कश्यप, उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रचार करेंगे और उधर मंडी के पड्डल मैदान में कंगना रनौत के लिए चुनावी प्रचार करते प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। नाहन की रैली सुबह 9 बजे के आसपास रखी गई है और उसके बाद मंडी में दोपहर 3 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और कंगना रनौत के लिए वहां पर वोट अपील लोगों से करते नजर आएंगे। इसके अलावा जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, या फिर प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी हिमाचल आ सकते हैं आने वाले दिनों में। हालांकि इसकी कोई औपचारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के मुताबिक 25 मई के बाद कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेता भी हिमाचल में चुनावी रैलियों का रुख कर सकते हैं। भाजपा नेताओं का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी की नाहन रैली में 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ पहुंचेगी, जबकि मंडी की रैली में भी करीब 70 से 80,000 के करीब लोग शामिल होंगे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा पूरी तैयारी में जुटी है। सिरमौर जिले का नाहन क्षेत्र शिमला संसदीय सीट में आता है और शिमला सीट से भाजपा ने मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप को ही चुनावी उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा मंडी में भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत पर भाजपा ने भरोसा जताया है और कंगना का मुकाबला यहां कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से होने जा रहा है। भाजपा नेताओं का दावा है कि प्रधानमंत्री की रैली के बाद अमित शाह भी हिमाचल में रैलियां कर सकते हैं। उधर कांग्रेस के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आने वाले दिनों में प्रदेश की चुनावी फिजा में दस्तक दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, शिमला। प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर मुकाबला काफी रोचक है। 18वीं लोकसभा की दहलीज पर खड़े भारत में चुनावी धमक के साथ 5 चरणों के मतदान संपन्न होने के बाद अब छठे चरण का चुनावी प्रचार आज थम गया है। 25 जून को छठे चरण का मतदान होना है। प्रदेश में भी चुनावी प्रचार और जोर पकड़ रहा है। ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो हिमाचल की आज की सियासी हलचल की है, जहां केंद्रीय मंत्री व भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने आज अपने संसदीय क्षेत्र में चुनावी जनसभाएं कर अपने प्रचार अभियान में तेजी लाई। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कुटलैहड़ के बंगाणा में चुनावी वोट अपील करते नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा और विवेक शर्मा के लिए लोगों से समर्थन मांगा। वहीं कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता धनीराम शांडिल ने आज सोलन में चुनाव प्रचार किया है। इस दौरान धनीराम शांडिल ने कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के लिए वोट मांगे और साथ ही भाजपा पर निशाना भी साधा। धनीराम शांडिल ने इस दौरान कहा कि इंडी गठबंधन इस बार केंद्र में सरकार बनाएगा। और वहीं चौथी तस्वीर आप मंडी के पड्डल मैदान की देख रहे हैं। लगभग लोग बीच में इसमें पूरे मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, सिर्फ मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं और प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने के लिए सब लोगों के मन में इच्छा है कि सब उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे और वो पहुंच रहे हैं। और अब चुनावी प्रचार के दौरान बयानबाजी का वार पलटवार आपको दिखाते हैं, जिसमें एक तरफ केंद्रीय मंत्री और भाजपा के हमीरपुर प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार को घेरा है और दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जहां आपदा राहत राशि को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला, तो वहीं अनुराग ठाकुर ने रेलवे लाइन के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेलवे लाइन की रिपोर्ट को पढ़ने तक का मुख्यमंत्री को वक्त नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि रेलवे के लिए हिमाचल का फंड देने के लिए मुख्यमंत्री ने इनकार कर दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री हमीरपुर तक रेलवे लाइन नहीं पहुंचने देना चाहते। मंत्री के बाद 16 महीनों में
16 मिनट नहीं मिले उस रेलवे लाइन की रिपोर्ट को पढ़ने के लिए, कोई चिट्ठी का जवाब देने के लिए। 16 सेकंड लगने थे हस्ताक्षर करने के लिए और हिमाचल का हिस्से की गारंटी देने के लिए, लेकिन वो चाहते ही नहीं कि हमीरपुर तक रेलवे लाइन आए, इसीलिए उन्होंने हिमाचल का फंड देने से मना कर दिया और जवाब भी नहीं दिया। और बिलासपुर वाली रेलवे लाइन के लिए भी हिमाचल सरकार पैसा देना बंद कर दिया है, नहीं दे रही है। मेरा सवाल है, हिमाचल अपना हिस्सा क्यों नहीं दे रहा है? ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने केंद्र में आई थी तो हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक पैकेज छीन लिया था और विशेष राज्य का दर्जा भी छीन लिया था। ये स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस हिमाचल के हितों के खिलाफ है। केंद्र सरकार से हमें कोई भी राहत नहीं मिली। मैं देख रहा था यहाँ के जो सांसद है अनुराग ठाकुर जी, वो कह रहे थे कि हमने राहत दी, आपने राहत नहीं दी। जो हमारे आपदा आती या ना आती, वो हमारे एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ के जो पैसे वो बजट के आधारित होते हैं, उसको हमने दिया। आपने कोई आपदा राहत हमें नहीं दी। राजनीति एक सर्वसमावेशी प्रक्रिया है जिसमें जनता की सूक्ष्म छलनी से होकर के गुजरना पड़ता है। राजनीति के बदलते परिदृश्य में हर राजनीतिज्ञ को सतत संघर्ष, परिश्रम और परीक्षा से गुजरना जरूरी है। जनभावनाओं से जुड़कर और आकांक्षाओं पर खरा उतरकर ही सही मायनों में राजनीति संभव है। चुनावी माहौल में सियासी विरोधी एक दूसरे पर तंजबाजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रदेश की धर्मशाला सीट इन विधानसभा उपचुनावों में काफी चर्चा में है। त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर लग रहा है। भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा क्या कह रहे हैं, देखिए। बात करेंगे इस वक्त जो एक हॉट सीट है धर्मशाला विधानसभा, उसको लेकर के यहाँ से जो है भाजपा की ओर से सुधीर शर्मा जो है प्रत्याशी हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह का रिस्पांस जो है आपको मिल रहा है? बहुत कम वक्त जो है वो विधानसभा के लिए चुनावों में बचा है, तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको? अच्छा रिस्पांस है और लोगों ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना है, प्रदेश में बदलाव करना है। तो अभी जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें अगर हम मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे हैं धर्मशाला विधानसभा चुनाव में? देखिए, धर्मशाला से बहुत सारे कार्यालय यहाँ से चले गए जब से ये सरकार बनी। उसके बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका काम रोक दिया गया है। हमारा चैतरू में जो आईटी पार्क है उसका काम बंद कर दिया। हमारे यहीं पर जो है वो यूनिटी मॉल डगवार में आया, एक दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर प्रदेश को, डगवार में बनना था। अब इन्होंने उसका मुद्दा चला दिया कि शिमला ले जाऊंगा। तो और उसके साथ डगवार में हमारा मिल्क प्लांट बनना है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का पैसा है, केंद्र का पैसा है, ये बड़े चीज़ें हैं। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बोर्ड के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, रोलर स्केटिंग रिंक है, आइस स्केटिंग रिंक है जो उसको में बनना है। तो अधिकांश ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बड़े प्रोजेक्टों से रोज़गार जुड़ा है और जो आर्थिकी है वो स्थानीय लोगों की बढ़नी है। तो ये मेरे अपना लड़ाई तो इनके साथ व्यक्तिगत थोड़ी है, कोई हमारी कौन सी ज़मीनें साथ लगती हैं कि उसका बंटवारा होना है। ये तो लोगों के मुद्दे हैं, स्थानीय लोगों के ऊपर जब बात आ जाए तो इसीलिए जो है वो लोग सहर्ष इस फैसले को स्वीकार करते हैं। एक कारण तो ये कि आपने विकास के मुद्दों के चलते ये फैसला लिया। दूसरा, मैं जब से राजनीति में हूँ मैंने किसी व्यक्ति को पार्टी नहीं पूछी, इसीलिए आज मैं जब भी चुनाव में कहीं भी जा रहा हूँ लोग मुझे सिंबल नहीं पूछते। उनको पता है कि ठीक है भारतीय जनता पार्टी से आए, अच्छी पार्टी में आए हैं तो इनको मतदान करना है। सुधीर जी, जो भाजपा के पिछले विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी थे राकेश चौधरी की बात कर ले, वो भी निर्दलीय चुनाव प्रचार में जो है अब कूद चुके हैं। क्या लगता है ये कहीं समीकरण खराब तो नहीं करेगा या नुकसान तो नहीं इसका विधानसभा चुनाव में आपको होगा? नहीं, देखिए चुनाव है, वो भी एक प्रत्याशी हैं, मैं भी एक प्रत्याशी हूँ, कांग्रेस के भी एक प्रत्याशी हैं। अपना अपना चुनाव लड़ना है, अपनी अपनी बात रखनी है लोगों के सामने, अंतिम निर्णय तो जनता करती है। हमारी लड़ाई तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ है। हम सरकार बदलने के लिए लड़ रहे हैं और 4 तारीख के बाद परिवर्तन प्रदेश में करना है, हमारी वो लड़ाई है। बाकी जो प्रत्याशी खड़े हैं वो अपना अपना काम वो करेंगे, हम भी अपना काम करेंगे। एक और बात जानना चाहूँगा, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं धर्मशाला से देवेंद्र जग्गी, उनको जो है वो मेयर बनाने में, डिप्टी मेयर बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है उसमें रही है। आज वो जो है आपके ऊपर काफ़ी हमलावर है,
वो कहते हैं कि जब आप 12 से 17 जब यहाँ मंत्री थे तो यहाँ की जो वातावरण था वो खराब हुआ है, उसको लेके आपका क्या कहना है? तभी छोड़ जाते मुझे वो, तो क्यों मेरे साथ रहे वो। और ये ठीक है कि वो कैसे मेयर बने, कैसे डिप्टी मेयर बने हैं, ये तो सब जनता जानती है। मैंने उनका अच्छा ही किया है, ईश्वर फैसला करेगा। अगर मैंने गलत किया होगा तो ईश्वर मुझे सज़ा देगा, अगर उन्होंने किया होगा तो बचेंगे नहीं वो। सुधीर जी, एक और बात, मुख्यमंत्री जो है वो साफ तौर से कह रहे हैं कि बिके हुए विधायक या उन विधायकों का जो है आपको सरगना कहा जा रहा है, बार बार आपको आम सभाओं पर भी जो है इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? हाई कोर्ट का उनको समन गया है, मुख्यमंत्री जी के नाम से गया हुआ है, उन्होंने अभी तक वो लिया नहीं है समन। हैं तो प्रदेश में ही, आप रोज़ मीडिया में देख रहे हैं। तो ये सबसे कम कार्यकाल के मुख्यमंत्री होंगे, ये तय है। ये सरकार जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में बनने वाली है। कुल मिलाकर बात की जाए तो इस चुनावी शोरगुल में जो है हर प्रत्याशी जो है अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक चुका है। डीडी न्यूज़ के लिए धर्मशाला से विपिन शर्मा। प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव और 6 सीटों पर एक साथ उपचुनाव होने से यहां का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मंडी सीट इन चुनावों में प्रदेश में ही नहीं देश में भी काफी चर्चाओं में बनी हुई है। यहां एक और भाजपा से क्वीन कंगना है तो वहीं कांग्रेस की ओर से मंत्री विक्रमादित्य सिंह को चुनावी चौपाल में उतारा गया है। मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए अपने विजन के बारे में क्या कह रहे हैं विक्रमादित्य सिंह, देखिए। कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह, आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं किस तरह चल रहा है इनका चुनाव प्रचार। विक्रमादित्य जी, दूरदर्शन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जो चुनाव प्रचार है वो चरम पर चल रहा है, लेकिन इस बार प्रचार जो है वो डेवलपमेंट पे ना बात करके निजी आरोप प्रत्यारोप पर चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारी साइड से तो मुद्दा केवल विकास विकास और विकास का है। अब ये ज़रूर है कि जो दूसरी साइड है वहाँ से जो है इंटेलेक्चुअल खोखलापन है, इसलिए मुद्दों के ऊपर बात नहीं हो रही है। ऐसी चीज़ों पे बात हो रही है जिनका लोगों से कोई सरोकार नहीं है। मगर फिर भी हम केवल मंडी के विकास की बात कर रहे हैं, मंडी संसदीय क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं, जिसमें स्मार्ट सिटी की बात हमने करी है, बूबू जो टनल की निर्माण की बात हमने करी है, ब्यास नदी के चैनलाइजेशन के लिए 2000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को सैंक्शन करवाने की बात करी है, आपके जलोड़ी जो टनल के निर्माण की बात करी है, मेडिकल कॉलेज कुल्लू में आने वाले समय में बनाने की बात करी है, फूड प्रोसेसिंग सेंटर टकोली में जो हमारा मंडी है वहाँ पर बनाने की बात करी है, सीए स्टोर आपके पतली कुल में वहाँ पे बागवानों के लिए बनाने की बात करी है, सरका घाट में सैनिक एकेडमी और उसके साथ साथ जो है आपका डिपो जो है CSD का डिपो वो बनाने की बात करी है, अग्निवीर योजना को बंद करके पुरानी स्कीम को फिर से शुरू करने की बात करी है। तो हम तो मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं। अब दूसरी साइड से क्या बातें हो रही है क्या नहीं हो रही है वो पूरा प्रदेश जानता है, मंडी संसदीय क्षेत्र का जनता जानता है। तो फैसला फिर अब वो लोगों ने लेना है कि वो विकास के साथ चलना चाहते हैं या फिर ड्रामेबाज के साथ। जी, एक और बात आ रही है कि 15 महीने में जो है आपकी सरकार कुछ डेवलपमेंट नहीं कर पाई है, जिस तरह आरोप जयराम जी लगा रहे हैं, भाजपा लगा रही है, इस पे क्या कहेंगे? अरे हमने 15 महीने में 3650 करोड़ की तो सड़कें ही हम अपने डिपार्टमेंट में हमने उसको सैंक्शन करवाया है, अवार्ड करवाया है, और अब वो 18 महीने के अंदर 18 महीने का मैंने उनको डेडलाइन दिया है जिसमें वो कार्य पूरे प्रदेश के अंदर पूरे हो जाएंगे। आप अपनी रिपोर्ट कार्ड बताइए ना, आप 5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपने मंडी जिला के लिए कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट लाया? आप हमसे पूछते हैं, हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं। मंडी में IIT कौन लाया? मंडी में मेडिकल कॉलेज कौन लाया? मंडी में पेयजल योजना 24 घंटे पेयजल योजना कौन लाया? सीवरेज की स्कीम्स मंडी शहर के लिए कौन लाया? कुल्लू के लिए जो है सीवरेज की स्कीम और पेयजल योजना कौन लाया? आप ये बताइए कि आप मुख्यमंत्री रहे, हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं, आप कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट मंडी जिला के लिए पिछले 5 साल में केंद्र से लाए? प्रदेश में आपकी एक सरकार अभी चल रही है, तो इसका कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जिस तरह भाजपा प्रचार कर रही है 400 पार का, इसको आप कैसे काउंट? देखिए, 400 पार तो ये किसी भी हाल में होने नहीं वाले। ये 200 पार हो जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। दक्षिण भारत में जो उनकी हवा है आज पूरे तरीके से ज़मीन पर ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे ये साफ होने वाले। आप मेरी बात को रिकॉर्ड तो कर ही रहे हैं, इसको दिखा देना।
और जो आपका उत्तर भारत है वहाँ पर ये हाफ होने वाले हैं। तो 200 का आंकड़ा भी बड़ी मुश्किल से पार होगा। और आज तो सट्टा बाज़ार भी ये कह रहा है कि भाजपा अब जो है पूरे तरीके से साफ़ है और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से सरकार बनाएगा केंद्र में। और हम यहाँ से हिमाचल के मसले और ख़ास करके मंडी का जो हमारा विज़न है उसको हम आने वाले समय में दिल्ली में उठाएंगे। हर विषय को हम सकारात्मकता के साथ लोकसभा में उठाएंगे, मंत्रालयों में उठाएंगे। उसके लिए समय चाहिए होता है, हमारे पास समय है। जो हमारी प्रतिद्वंदी है उनके पास कितना समय है कितना नहीं है वो जनता जानती है। ये विक्रमादित्य सिंह से बातचीत जिसमें उन्होंने दावा किया कि न केवल हिमाचल बल्कि भारत में भी इस बार इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। दूरदर्शन समाचार के लिए मंडी से अंकुश। और अब जनादेश में वक्त हो चला है वोट यात्रा का। वोट यात्रा में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मंडी की जनता के मन की बात, इन चुनावों को लेकर मंडी की जनता के क्या मुद्दे हैं, किस आधार पर यहां की जनता इस बार वोट करने का मन बना रही है और अपने प्रत्याशी के बारे में मंडी की जनता क्या राय रखती है। इसे लेकर वोट यात्रा में मतदाताओं से बात की हमारे सहयोगी वीरेंद्र भारद्वाज ने। डीडी न्यूज़ की वोट यात्रा इस वक्त पहुंची है मंडी जिला के बल्ह विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले बरसू गांव में। ये इलाका मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत आता है और यहाँ पर जो बगला से लेकर बरसू या फिर आगे हम कहें जो सड़क जाती है उसकी हालत बहुत दयनीय है और यहाँ के लोग इस समस्या से काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे हैं। क्या है यहाँ के लोगों की परेशानी और क्या कुछ वो चाह रहे हैं सरकार से या अगले जो नुमाइंदे चुनकर आएंगे उनसे, आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। रोड की तो सर बहुत बुरी हालत है। एक तो आधा रोड जो है निगम के अंदर आता है, बगला से जो आधा रोड है वो निगम के अंदर आता है। इसकी कई बार विभाग को इसकी सूचना दी गई है, विभाग ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा है। इसका बहुत ही, और यहाँ पे एक तो खनन माफिया चला हुआ है, बच्चों की कॉलेज की स्कूल की बच्चों को चलने तक भी जगह नहीं रहती है, धूल मिट्टी बहुत है, इसकी बहुत खस्ता हालत है। सर क्या मांग करते हैं आप? सर मांग तो ऐसे रोड बनना चाहिए। यहाँ पर हमेशा सड़क में इतनी परेशानी होती है, जैसे बच्चे स्कूल सुबह जाते हैं तो आने जाने वाले जो हाईवे बड़े बड़े टिपर होते हैं तो उसका खतरा रहता है कि बच्चों का कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। ट्रैफिक इतना रहता है कि मतलब कि एक बार जाम लग गया तो आधा घंटा तक जो है जाम खुलने का नाम ही नहीं लेता। स्थानीय लोगों की सहायता से जो उस जाम को ठीक करवाया जाता है। और जब भी कभी हम कंप्लेंट करते हैं विभाग को, विभाग इसमें मिट्टी डाल देता है। मिट्टी डालने बीच बीच में मिट्टी, कभी पत्थर, और रोड की हालत इतनी खस्ता है कि रोज़ कभी ना कभी कोई ना कोई एक्सीडेंट होता ही रहता है। कोई स्कूटी वाला गिर रहा है, कोई बच्चे गिर रहे हैं। तो हम विभाग से ही चाहते हैं कि इस रोड की जितनी दयनीय स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी दूसरी एरिया में जो है ऐसी स्थिति होगी। विभाग से यही आग्रह है कि रोड का ठीक तरह इसको कर दिया जाए, जैसे बच्चों को आने जाने में कोई भी समस्या ना हो। हम विभाग से यही गुजारिश करते हैं। और हमारी तो सिर्फ यही समस्या है कि बगला से लेकर यहाँ तक सड़क की जो दशा है वो ठीक नहीं है। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर चुन के आएंगे और केंद्र सरकार से यही अपील करते हैं कि इस सड़क का थोड़ा ध्यान रखें ताकि हमें आने जाने में जो है कोई भी बाधा ना आए। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोड की है, और रोड इतना ख़राब है कि बच्चे पैदल भी नहीं चल सकते। इसके अलावा जो पानी की निकासी है वो सारी रोड के ऊपर ही है, जिसकी वजह से अगर कोई पैदल चल रहा है तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। इसके साथ अगर हो सके बच्चों के लिए बस की फैसिलिटी भी हो जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोड को लेके है, और सबसे बड़ी है कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन बस की जो है वो सुविधा होनी चाहिए ताकि बच्चे जो है टाइम टू टाइम जो है कॉलेज पहुँच सकें। और मैं विजयमल कॉलेज में स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ से बरसू से बगल तक की सड़क जो है बहुत ख़राब हो चुकी है, तो हमारा सरकार से यही अपील है कि इस सड़क को ठीक किया जाए। रोजाना सैकड़ों की संख्या में जो बच्चे हैं वो इस शिक्षण संस्थान में आते हैं, लेकिन जो यहाँ के लिए सड़क है, हम कहें यहाँ से आगे फिर पैड़ी हो गया, तलियाड़ हो गया, जहाँ के लिए सड़क जाती है, सड़क तो बनी है लेकिन इसके ऊपर जो है वो किसी प्रकार की बस भी नहीं चलती है। लेकिन जो सड़क बनी है वो भी अपनी दयनीय हालत में है। इसलिए यहाँ के जो लोग हैं उनकी यही मांग है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि आएंगे अब आगे को, या जो मौजूदा समय में सरकार है, चाहे प्रदेश की है चाहे केंद्र की है, वो इस समस्या की तरफ जो है वो गंभीरता से ध्यान दे, इस सड़क की दशा भी सुधारी जाए और यहाँ पर जो है वो बस की सुविधा भी जो है वो शुरू की जाए। डीडी न्यूज़ हिमाचल के लिए मंडी जिला के बरसू गांव से वीरेंद्र भारद्वाज।
और अब जनादेश के इस सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं देश के चुनावी इतिहास से कुछ ऐसे यादगार किस्से जिन्होंने भारतीय निर्वाचन प्रणाली में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। तो जनादेश में ये रहा आज का चुनावी किस्सा। देश में चुनावी त्योहार शुरू हो गया है और सभी लोग मतदान के लिए भी तैयार हैं। वोट करते हुए अक्सर मतदाता के मन में एक सवाल उठता है कि उनका मत कितना सुरक्षित है। इसी शंका को दूर करने के लिए चुनाव अधिकारी उनकी उंगली पर नीली स्याही से एक निशान लगाते हैं। इस स्याही को भारतीय चुनाव में शामिल करने का श्रेय देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को जाता है। साल 1962 के चुनावों में पहली बार नीली स्याही का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होना आसान नहीं है। वोट करना हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है और हमें इस वक्त की अहमियत और इसकी ताकत को बखूबी समझना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत देश के लिए एक एक वोट कीमती होता है। आगे जनादेश में देखिए ये वोट अपील। जनादेश के आज के अंक में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।